बहू बनी सास की कठपुतली। दुनिया में हर सास बहू की तरह मीता और उसकी बहू मीना में बिल्कुल नहीं बनती। मीता का सपना है उसकी बहू उसकी हर बात माने, लेकिन मीना अपनी सास की कोई बात ही नहीं सुनती। एक दिन मीना अपनी सास को बोलती है, माँ जी आज मुझे अपने घर जाना है। बहू ऐसा भी क्या छोड़ कर आई हो तुम अपने घर में? हर दूसरे दिन अपने घर जाना है, घर में बहुत काम है, कहीं नहीं जाओगी तुम। माँ जी मैं आपसे पूछ नहीं रही हूँ, आपको बता रही हूँ, मैं जा रही हूँ और शाम तक वापस आ जाऊंगी। मीना घर से निकल रही होती है कि तभी मीना का पति निशांत वहाँ आ जाता है। मीना मेरे पर्स में 2000 का नोट रखा था, अब नहीं है, तुमने देखा क्या? वो भला मैं क्यों देखूंगी आपका पर्स? मेरे कहने का मतलब है कि मैं कहीं रख कर भूल गया हूँ, अगर तुमने देखा होगा तो बता दो। नहीं मैंने नहीं देखा आपका नोट, और अगर मुझे मिल गया होता तो मैं आपको बता देती ना। अब मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। मीना चली जाती है, लेकिन मीता को शक हो जाता है कि कहीं मीना ने ही तो निशांत के पर्स में से 2000 का नोट नहीं निकाला है। अब मीता अपनी बहू पर नजर रखना शुरू कर देती है। एक दिन निशांत मॉर्निंग वॉक पर जाता है और निशांत ने अपना पर्स टेबल पर ही रखा होता है। अब मीना को मौका मिल जाता है। जैसे ही मीना निशांत के पर्स में से पैसे चुरा रही होती है, वैसे ही पीछे से मीता आकर कहती है, निकाल ले निकाल ले, वैसे भी पति की कमाई में सबसे ज्यादा तेरा हक होता है। मीता की आवाज सुनकर मीना घबरा जाती है और कहती है, माँ जी मैं तो बस। बहू पसीना पोंछ ले। अरे घबरा मत, मैं ये बात निशांत से नहीं बोलूंगी, बस तुझे मेरा एक काम करना होगा। क्या काम करना होगा माँ जी? आज बल्कि अभी से तुझे मेरी हर बात माननी पड़ेगी। मीना समझ जाती है कि उसकी सास उसे अब अपने इशारों पर नचाना चाहती है, लेकिन मीना के पास मीता की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं होता। मीना को परेशान करना शुरू कर देती है। माँ जी मैंने खाना बना दिया है और निशांत के लिए खीर भी बना दी है। बहू तूने खीर बनाने से पहले मुझसे क्यों नहीं पूछा? मुझे खीर नहीं गाजर का हलवा खाने का मन है। लेकिन माँ जी गाजर का हलवा बनाने में तो बहुत समय लगता है, मैं कल बना दूंगी। बहू गाजर का हलवा तो मुझे आज ही खाना है, नहीं तो मैं निशांत से बता दूंगी कि तुम उसके पर्स से पैसे चोरी करती हो। माँ जी आप ना मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। ना 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 बहू, मैं भला ऐसे कैसे कर सकती हूँ? मैं तो बस बता रही हूँ कि अगर मैं निशांत को कुछ बोल दूं, उसकी जिम्मेदारी तेरी होगी बहू। अब मीना को ना चाहते हुए भी हलवा बनाना पड़ता है। इसी तरह मीता ने अपनी बहू को कठपुतली बना लिया। मीता अपनी बहू को जो भी बोलती उसे वही करना पड़ता। एक दिन मीना ने अपनी सास से कहा, माँ जी आज मुझे मार्केट जाना है, कुछ सामान लेकर आना है, सोच रही हूँ मार्केट से आते वक्त अपने घर जाकर आ जाऊँ। बहू मार्केट जाने का बहाना क्यों बना रही है? सीधे सीधे बोलना अपने घर जाना है। सीधा सीधा बोलूंगी तो कौन सा आप जाने देंगी? क्या बड़बड़ा रही है, जरा जोर से बोल। माँ जी मैं ये बोल रही हूँ कि बहुत दिन हो गए हैं अपने घर गए हुए, प्लीज जाने दो ना। ठीक है पहले घर का काम कर ले, उसके बाद चली जाना। ये सुनकर मीना खुशी खुशी काम करने लग जाती है। काम पूरा होने के बाद अपनी सास से कहती है, माँ जी मैंने सारा काम खत्म कर दिया, अब मैं जा सकती हूँ ना? तूने सब कुछ तो कर दिया, लेकिन इतने गंदे कपड़े कौन धोएगा? माँ जी मैं ये कल धो दूंगी। ना 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 बहू, आज और अभी शुरू हो जाओ। मीना अपने मन में सोचती है, ये बुढ़िया ने मेरी चोरी क्या पकड़ ली, अपनी उंगलियों पे नचा रही है। ऐसे ही मीता अपनी बहू को एक के बाद एक काम देती रहती थी ताकि मीना अपने घर ना जा सके। मीना अपनी सास की इन हरकतों से तंग आ गई थी। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। मीना किचन में काम कर रही थी कि तभी उसकी सास मीता आती है और मीना से बात कर रही होती है कि तभी मीता के गले से सोने की चेन गिर जाती है। वो सोने की चेन मीना ने उठाते हुए कहा, माँ जी ये चेन तो निशांत की है, ये आपके पास कहाँ से आई? वो बहू ये चेन मुझे गार्डन में मिली थी तो मैंने पहन ली। झूठ मत बोलिए माँ जी, ये चेन निशांत ने मेरे सामने अलमारी में रखी थी। तू कहना क्या चाह रही है और मेरे से सवाल क्यों पूछ रही है? मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ कि अगर मैं चोर हूँ तो आप भी कोई दूध की धुली नहीं हो। ये चेन चुराते हुए
हुए आपको शर्म नहीं आई? बहू, तू तो मेरे गले पे पड़ गई। अब जो हो गया सो हो गया, कान खोल कर सुन ले, निशांत से कुछ मत बोलना। ठीक है माँ जी, ये चेन आप रख लो, मैं निशांत से कुछ नहीं कहूंगी। अब मीना को अपनी सास के खिलाफ ऐसा सबूत मिल गया जिससे वो अपनी सास को मजा चखा सकती थी। अगली सुबह मीना नहा धोकर तैयार हो जाती है। उसे इस तरह तैयार हुए देखकर सास कहती है, अरे बहू, तू आज इतनी सुबह सुबह तैयार क्यों हो गई? माँ जी, काफी दिन हो गए मैं अपने घर नहीं गई, तो आज जाकर आती हूँ। तू चली गई तो घर का काम कौन करेगा? तू कहीं नहीं जाएगी, चुपचाप घर का काम कर, नहीं तो मैं निशांत को सब कुछ बता दूंगी। माँ जी, मुझे धमकी देने की कोशिश भी मत करना, हम दोनों एक ही नाव में जा रहे हैं। अगर आपने नाव में छेद किया तो आप भी डूब जाओगे। और हाँ माँ जी, बहुत दिनों बाद अपने घर जा रही हूँ, रात को ही आऊंगी, तो हाँ, खाना तैयार रखना। अब सास और बहू के बीच छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते हैं। निशांत जब ऑफिस से घर आया तो मीता ने उससे कहा, बेटा आ गया तू, रुक मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ। मीता उसे चाय देते हुए कहती है, बेटा तू एक नौकरानी रख लेना, बुढ़ापे में घर का काम नहीं होता। क्यों माँ, मीना क्या करती है सारे दिन? बेटा वो हफ्ते के 4 दिन तो अपने माँ के घर में ही रहती है और आने के बाद बोलती है कि ये नहीं करना वो नहीं करना, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। इतने में मीना आती है और कहती है, माँ आप मेरे बारे में जहर उगलना नहीं छोड़ोगी ना? जैसे ही मैं कहीं जाती हूँ आप मेरे बारे में चुगली करने लगती हो। बस करो मीना, माँ तुम्हारे बारे में चुगली नहीं कर रही थी, वो तो बस नौकरानी लगाने की बात कर रही थी। देख ले बेटा, तेरी बीवी के सामने ये इज्जत है मेरी, बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी बोल देती है। लगता है इसके माँ बाप ने इसे चोरी के अलावा कुछ नहीं सिखाया। माँ जी, आपको भी तो चोरी के अलावा कुछ नहीं आता? चुप हो जाओ आप दोनों, ये क्या चोरी चोरी लगा रखा है? निशांत, मैं सब कुछ बोल रही हूँ। आपकी जो सोने की चेन चोरी हुई थी ना, वो किसी और ने नहीं, माँ जी ने चोरी की थी। हाँ हाँ, जब सब कुछ बता ही रही है तो ये भी बता दे कि निशांत के पर्स से जो पैसे चोरी हुए थे वो तूने ही किए थे। मैं आप दोनों से चुप होने को कह रहा हूँ, आप दोनों एक दूसरे की पोल खोल रही हो। बस बस, अब एक और शब्द नहीं बोलोगी आप दोनों। निशांत वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर बाद मीना और मीता निशांत के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, बेटा हम दोनों ने घर में चोरी की, तेरी चेन और पैसों की चोरी की, फिर भी तूने हमें कुछ नहीं बोला। माँ, वो इसलिए क्योंकि मुझे पहले से ही पता था कि चेन आपके पास है और पैसे मीना निकालती है। आपको कैसे पता चला और आपने हमें कुछ कहा क्यों नहीं? मैंने माँ को सोने की चेन पहनते हुए देखा था और तुम्हें पर्स से पैसे लेते हुए भी। मैंने आप दोनों से इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि मेरा सब कुछ आपका ही तो है। मीना और मीता एक दूसरे की तरफ देखती हैं और अपने सर पर हाथ मारती हैं, साथ ही साथ अपनी बेवकूफी पर मन ही मन हंसती हैं।